अमेरिका को यह बात पता थी आज नहीं तो कल उनका एक युद्धपोत धू धू करके जल उठेगा। इसलिए पहली फुर्सत में वो अपना यूएसएस गेराल्ड वापस अपने अमेरिका ले गए थे, लेकिन रह गया था अब्राहम लिंकन। लेकिन इन सब के बीच 3 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स पर तगड़ा हमला किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी हमने आपको दिखाई। उसके बाद तमाम न्यूज चैनल से भी इसकी पुष्टि की कि हाँ, 3 डिस्ट्रॉयर्स पर तगड़ा हमला ईरान ने किया। खुद अमेरिका के न्यूज चैनल्स ने भी बताया कि इससे भीषण हमला आज तक किसी भी युद्धपोत पर नहीं किया गया था। लेकिन अब एक युद्धपोत फिर हत्थे चढ़ गया ईरान के, उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि यूएई के एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ उसमें दावा किया जा रहा है कि एक प्लेन उसकी इज्जत में आ गया, धू धू करके चल उठा। यूएई के उस दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर भीषण आग लगी। तो यूएई ने आरोप किस पर लगा दिया? सीधे ईरान पर आरोप लगा रहा है लगातार यूएई, उनका विभाग। जबकि ईरान पहले भी मना कर चुका है कि जिस दिन हम हमला करेंगे उस दिन खुल्लम खुल्ला बताएंगे, पहले भी हमने हमला किया, हमने कुवैत पर हमला किया, हमने कतर पर हमला किया, हमने बहरीन पर हमला किया, हमने सऊदी अरब पर हमला किया, हमने यूएई पर हमला किया, हमने जहां जहां हमला किया जिम्मेदारी ली, लेकिन ये हमला हमने नहीं किया। लेकिन फिर से आरोप लगाए मिसाइल और ड्रोन दागी गई। कहां कहां दागी गई और क्या कह रहा है यूएई वो भी देखिएगा। और एक और जहाज पर बहुत जोरदार धमाका हुआ, भीषण आग लग गई। हालात ये हो गए कि उसमें से एक क्रू मेंबर की जान चली गई, उसका सीधा कांटेक्ट हिंदुस्तान हमारे देश से है। तो ये हमला था या ये कोई घटना है, हादसा है? दोनों चीजों के बीच की कहानी दिखाऊंगा। हाहाकार मचा हुआ है। एक भारतीय जो उस पर सवार था नागरिक, उसकी जान चली गई, कई घायल हुए हैं आग की चपेट में आने की वजह से। और खबर यह है कि नेतन्याहू की कैबिनेट का जो एक मंत्री है, उसका बेटा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लेबनान में मोर्चे पर भेजा था राष्ट्रभक्ति दिखाने, वापस लौटा स्ट्रेचर पर। और पिछले तकरीबन 1 सवा महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, आज तक उठ नहीं पाया और अब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये देखिए, एक वीडियो निकल कर सामने आई है। इसमें जो दावा किया जा रहा है मैं बता रहा हूं। ये देखिए, ये पहले कुछ ऐसा दिखता था। ये अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत है और इससे पहले भी इस पर अटैक हो चुके हैं, जिसकी पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि ईरान ने अब्राहम लिंकन पर 100 मिसाइलें दागी थी। यूएसएस गेराल्ड पर भी 17 हमले हुए थे। यूएसएस गेराल्ड तो वापस लौट गया, लेकिन अब्राहम लिंकन अभी भी वहाँ मौजूद है। और अब दावा किया जा रहा है कि इस पर एक भीषण हमला हुआ है। आईआरजीसी की तरफ से इसमें कंफर्म किया गया है, कंफर्म बाय अमेरिका। सोर्सेज क्लेम दैट द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन वाज हेवीली बॉम्बार्डेड एंड रिपोर्टेडली डिस्ट्रॉयड इन द अटैक। दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा हमला, इस बार 3 डिस्ट्रॉयर्स जिन पर बड़ा हमला हुआ था, उसके फौरन बाद अब अब्राहम लिंकन पर भी एक हमला किया गया है। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब ईरान के समुद्री क्षेत्र के 3 बड़े इलाकों पर हमले की खबर थी। उसके फौरन बाद ये हमला बंदर अब्बास पर हमले की खबर थी, एक द्वीप पर हमले की द्वीप पर हमले की खबर थी। कई 2-3 जगह हमला किया था। उसके बाद 3 डिस्ट्रॉयर्स पर हमले के बाद अब ईरान ने इस जो युद्धपोत है उस पर अटैक किया है। देखिए क्या बताया गया। आईआरजीसी ने अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर 8 क्रूज मिसाइल और 24 ड्रोन से हमले का किया दावा। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर हमला किया, 8 क्रूज मिसाइल दाग दी और 24 ड्रोन से अटैक किया एकाएक। और अगर ये वाकई हमला किया गया है तो अंदाज़ा लगाइए कि जो उनका अपना युद्धपोत है उसकी हालत जो दिखाई जा रही है वैसी हो सकती है। क्लियर कट बात है, यानी अब्राहम लिंकन को झटका लगा होगा। अब देखिए, एक वीडियो निकलकर सामने आई, इसे लेकर दावा किया जा रहा है। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। ये देखिए, ये वीडियो देखिए, धुआं उठता हुआ आसमान में। इससे पहले भी लगातार वजरा पोर्ट पे से खबरें आ रही थी कि एक हमला हुआ है जिसका आरोप ईरान पर लगाया था, लेकिन बाद में पता लगा ईरान ने कहा कि उसने कोई ऐसा हमला अब तक नहीं किया है। उसके टारगेट पर अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि उसने लिस्ट जारी नहीं की, गैस फील्ड नहीं है, ऑयल रिफाइनरीज नहीं है। लेकिन ये तब है जब हद से पार होगा और किसी भी देश की भूमिका पाई जाएगी कि वो अमेरिका या इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर रहा है। तो अब देखिए, खबर ये है, एमिरेट्स प्लेन बर्निंग इन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर मैसिव ईरानियन स्ट्राइक। अब भी आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान की तरफ से किया गया हमला है। ये देखिए, 2 तस्वीरें भी इसमें निकल कर सामने आई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड।
बताया दुबई का जो एयरपोर्ट, इससे पहले भी दुबई एयरपोर्ट पर कई हमले हुए, उसकी तो फुटेज बहुत सामने आई थी, हमने आपको दिखाई भी थी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही हैं, यात्री खड़े होते हैं, अचानक एयरपोर्ट के उसी ठीक बाहरी इलाके में कोई ड्रोन गिरता है और उसके बाद अफरा तफरी का आलम। ये 40 दिन जब युद्ध चला तब का था, लेकिन अब ताज़े हमले की दावे किए जा रहे हैं। इसमें न्यूज़ 24 की खबर है, ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन दागे, यूएई का दावा। यूएई बार बार ये दावा कर रहा है, लेकिन ईरान हर दावे को खारिज कर रहा है। इस बार क्या हुआ, यूएई ने कहा कि ईरान ने उसके कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, हमले में 3 लोग घायल भी हुए हैं। तो क्या यूएई इस पूरे संघर्ष में आने की कवायद के तहत ये सारे दावे कर रहा है, क्योंकि ईरान तो मना कर रहा है कि उसने हमले नहीं किए? क्या इसके जरिए वो सऊदी अरब और कई देशों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, कवायद कर रहा है? इसके साथ ही यूएई ने कहा कि उसने सभी मिसाइल और ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया था। तो फिर ये विस्फोट कैसे हो रहे हैं? एक कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए, एक जहाज़ है, ये जहाज़ मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के जरिए ही दिखा रहा हूँ। ये वो जहाज़ है जिस पर लकड़ी का सामान लदा हुआ था। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई, ऐसी खबर निकल कर सामने आई है। बड़ी खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज़ डूब गया, एक भारतीय की मौत हुई। दुबई से यमन जा रहा था गुजरात का जहाज़, ठीक है ना, गुजरात का जहाज़ जो है वो दुबई से यमन की तरफ जा रहा था। अमेरिका ईरान की फायरिंग में डूबा, ऐसा दावा है कि अमेरिका और ईरान की तरफ जो फायरिंग हो रही है उसमें डूबा है। सही खबर क्या है? भारत सरकार के एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक एक लकड़ी की थाऊ जिसमें जनरल कार्गो था और 18 इंडियन क्रू मेंबर थे, कल हॉर्मुज स्ट्रेट के पास आग लगने के बाद पलट गई। आग लगने का सही कारण पता लगाया जा रहा है। क्रू मेंबर्स को पास से गुजर रहे एक जहाज ने बचाया। इस घटना में थाऊ पर सवार एक इंडियन की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जलने से घायल हो गए। घायलों को दुबई में मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, सुरक्षित हैं। इंडियन काउंसुलेट के हमारे अधिकारियों ने कल रात ही बचाए गए इंडियन नागरिकों से मुलाकात की। काउंसुलेट थाऊ के मालिक के भी संपर्क में और हर मुमकिन मदद कर रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। अब ये हमला था, वाकई हमला किया गया, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान बार बार कह रहा है कि आप हमारे आदेश का इंतज़ार करिए, तब आप निकल पाएंगे। कई दिनों से खड़े हुए हैं कई जहाज़ इस इंतज़ार के साथ कि अब कम से कम हरी झंडी दिखाई जाएगी, जाने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये बात भी सच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार अमेरिका भी अपने एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसका एक खामियाजा भी उठाना पड़ा था जब उनका जो शिप था, यानी डिस्ट्रॉयर कहा जाए, उन पर हमले कर दिए थे। अब एक बड़ी खबर यह भी है कि जब लेबनान के साथ मोर्चा खोला गया तो स्मोट्रिच है, नेतन्याहू के मंत्री हैं, उन्होंने अपने बेटे को माथे पर चूम कर भेजा था, लेबनान जाओ, दक्षिणी लेबनान में तुम भी जीत के झंडे गाड़ के आओ, जब वापस लौट कर आओगे तो उसके बाद चूंकि देश के लिए भेजा है तो हो सकता है स्मोट्रिच की जो भूमिका है, उनका जो कद है वो बढ़ जाए, लेकिन हो गया उल्टा। खबर आई उनके बेटे को, मतलब एक बड़ा हमला हुआ, उसमें उनका बेटा ज़बरदस्त तरीके से घायल है। अब दावा किया जा रहा है कि मेडिकल टीम जो इजराइल के मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच, उनको बताया है कि उनके बेटे जो लेबनान में तेसिलियल के साथ घायल हो गए थे, अब वह पहले जैसे नहीं है, चल नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। और यह भी कहा गया है कि उनके जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक नहीं हो रही है, सुधर नहीं रही है। मतलब कभी भी कोई भी बुरी खबर स्मोट्रिच के दरवाजे तक पहुंच सकती है। फिलहाल इस युद्ध ने क्या क्या नहीं करवाया, इस सब ने देखा है। अब आने वाला वक्त देखते हैं क्या निकलता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।